गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे एक नया टॉपिक है या और एक नई मेडिसिन के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे, जिसका नाम है ब्रह्म रसायन। और प्रथम और द्वितीय, ये 2 तरह का ब्रह्म रसायन होता है। एक्चुअली में ब्रह्म रसायन होता क्या है, हम ज़रा इस बात को समझते हैं। ब्रह्म रसायन एक मेडिसिन है, एक रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी धातुएँ होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, आगे आने वाली सभी धातुओं का जो पोषण करता है और जो सभी शरीर की जितनी भी धातु है जिनसे हमारी शरीर बनी हुई है, उनको पोषण करके हमें हेल्दी रखता है, उसको ये अच्छा करता है। तो ये ब्रह्म रसायन नाम का जो 2 दवाइयाँ है, उसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और किसको लेना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, किन-किन चीज़ों में इस दवाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते होंगे या अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। एक बार वो पढ़ लें तो कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं या बार-बार किसी चीज़ को उसे याद करना पड़ता है, उनको याद रहता नहीं है और जल्दी समझ नहीं आती। इन लोगों के लिए ये ब्रह्म रसायन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या फिर वो लोग जो ये महसूस करते रहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सा लग रहा है, कमज़ोरी सी फीलिंग आती रहती है, उनके लिए भी ये दवाई बहुत कारगर सिद्ध होती है। देखिए, किन-किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। पहला चीज़ दिया है इसमें मेधा, धारण शक्ति। अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धारण शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो भी चीज़ आप याद करते हैं, वो चीज़ को आप धारण करके ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं। धारण का मतलब होता है अपने अंदर उसको बसा के रखना, यानी कि आप उसको धारण कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप याद करेंगे, वो आपके दिमाग से जल्दी जाएगा नहीं, आपकी धारण शक्ति बनी रहेगी, आपके दिमाग में फिट सी रहेगी, वो भूलोगे नहीं आप। इस चीज़ को हम मेधा बोलते हैं। दूसरा है स्मृति। आप जो भी चीज़ें याद करेंगे, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे या जो ऐसी कोई बात है जो आप इसको याद करेंगे और कुछ समय के बाद अगर आप उस चीज़ को दोबारा देखेंगे या याद करना चाहेंगे, तो वो चीज़ें आपको दोबारा से रीगेन हो जाएगा। तो ये आपका स्मृति कहलाता है। तीसरी चीज़ है बल। अगर आप अपने आप को कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको थका-थका सा महसूस होता है या आपके शरीर में कमज़ोरी ज़्यादा बन गई है, तो उस केस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दृढ़ता, आपका शरीर इतना मज़बूत हो जाए कि जिससे आपको किसी भी तरीके की जो बीमारी है, वो हो ही ना। वो ये चीज़ आपको देगा, यानी आपके शरीर को गठीला बनाएगा, जटिल बनाएगा, मज़बूत बनाएगा, कठोर बनाएगा, उसको हम दृढ़ बोलते हैं। और जो लास्ट चीज़ दे रखा है, अगर विष का प्रभाव ना पड़ना, दैट मीन्स कि अगर आप गलती से कोई एक ऐसा चीज़ खा लेते हैं या आपको कोई विष दे भी देता है, कोई ज़हर दे देता है, कोई पॉइज़न ले लेते हो या फिर आप गलती से उसके प्रभाव में आ जाते हो, कुछ ऐसा टच कर देते हो जहाँ पे कुछ विषैला चीज़ है या इन्फेक्टेड चीज़ है, तो आपके ऊपर उस विष का भी असर नहीं पड़ता है, इस प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन का उपयोग करके। इसमें इतनी अधिक पावरफुल ये मेडिसिन होती हैं। अगर हम इसको देखें कि इसको लेते कैसे हैं, कैसे ले सकते हैं और किन व्यक्तियों को लेना चाहिए। देखिए, अगर हम इसके उपयोग करने का तरीका बताएँ, तो इसको हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। आप खाना खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं तो ज़्यादा सही से आपके ऊपर काम करेगा। दूसरा चीज़, दवाई पचने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि ये दवाई खा ली है तुरंत उसके बाद खाना खाना है, ऐसा नहीं करना है। पहले इस मेडिसिन को लेना है, मेडिसिन को जब आपको लगे कि वो पच गया अच्छे से, जब वो हम आपकी बॉडी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया है, कुछ बचा नहीं है, तभी आप कोई खाना खाएँ, अदरवाइज़ नहीं खाएँ। तीसरी चीज़, इसकी मात्रा कितना रखें। देखिए, ये 1 तोला इसकी मात्रा बताई गई। 1 तोला का मतलब है लगभग 10 ग्राम और ये किसी एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है। अगर कोई एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई 30 साल का आदमी है, तो उसके लिए आप इसे दे सकते हैं। 50 साल का है तो भी दे सकते हैं, 70 साल का है तो भी दे सकते हैं। तो ये जो दवाइयाँ आपको देनी है वज़न के हिसाब से, ये 10 ग्राम बताई गई है, लगभग ये 60 से 70 केजी के व्यक्ति के लिए,
जिसका वज़न 60 से 70 केजी है, उसके लिए 10 ग्राम डेली आपको लेना है और इतना मात्रा लेना है। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन इस रेशियो में आपको लेना है। इतनी मात्रा लेना है जिसको आपको खाने में कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना लगे कि आपका खाना खाने की जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। या तो आप ज़्यादा खा रहे हो या फिर कम खा रहे हो। अगर मान लीजिए कोई 15 साल का व्यक्ति है, अगर उसको लेना है तो उसको कितनी मात्रा में लेनी पड़ेगी, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। जितना उसका उम्र रहेगा, 15 साल के जो व्यक्ति है, तो 15 साल के व्यक्ति का वज़न कितना होगा। मान लीजिए 15 साल के व्यक्ति का वज़न अगर हम देखें तो 35 केजी अगर आसपास होगा, 35 या 40 केजी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 35/70 कर देंगे। जो एक आम आदमी का, जो एक एडल्ट व्यक्ति का जो वज़न होता है, लगभग 60 से 70 के बीच में होता है, और जितना डोज़ है उससे गुना कर देंगे। तो 35/70 गुना 10, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसमें निकल के आएगा, उसको 5 ग्राम आपको दवाई देनी है एक बार में, और ये एक बार सुबह-सुबह लेनी होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई 50 केजी का व्यक्ति है तो उसको कितना दवाई लेनी चाहिए, तो जितना उसका वज़न है 50 केजी अपॉन में 70 केजी एक एडल्ट व्यक्ति का वज़न होता है, गुना में 10 ग्राम से आप कैलकुलेट कर देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगा लगभग 7 ग्राम के आसपास उसको दवाई लेनी चाहिए एक दिन में, ठीक है ना। और वैसे जो जितना पचा ले उसके अकॉर्डिंग उसको लेना चाहिए। तो प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन में का जो उपयोग है वो यही है कि अगर आपको कुछ याद नहीं रहता या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप याद तो करते हैं, अब कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, या आपको याद किया हुआ चीज़ें दोबारा अगर कुछ चीज़ पढ़ा हुआ है या कोई चीज़ किया हुआ है और आप उस चीज़ को बार-बार उस बात को याद करना चाहते हैं फिर भी याद नहीं होता, तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करके हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि आपकी इस ब्रह्म रसायन और प्रथम और द्वितीय ब्रह्म रसायन का उपयोग क्या है, हम किन-किन की चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।